Dear students, welcome to my lecture on hyperbolic identities. Hyperbolic identities means identities of the hyperbolic functions. अपन ने लास्ट वीडियो में हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेफिनेशंस पढ़े थे. अब हाइपरबोलिक फंक्शन के आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. हाइपरबोलिक फंक्शंस की सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज नहीं है, उसके 7-8 आइडेंटिटीज है, मगर मैं चाह रहा कि छोटे छोटे वीडियोस बने. इसके लिए अपन इस वीडियो के अंदर दो ही प्रूव करेंगे. अगले वीडियो में 2-3 ऐसा जरूरत के एतबार से जो मुझे मुनासिब लगा वैसा अपन प्रूफ करेंगे. तो यहां हम प्रूव करने वाले हैं साइन h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एच एक्स. एच मतलब हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन फॉर द वेरिएबल माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाइपरबोलिक साइन फॉर द वेरिएबल एक्स, और cos h माइनस एक्स इज इक्वल टू cos h x. ये दो आइडेंटिटीज अपन प्रूफ करने वाले हैं. ये दोनों भी आइडेंटिटीज आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पढ़े हुए है ना. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये दोनों भी आइडेंटिटीज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पढ़े. जैसे ये दो आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, सेम टू सेम हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए. अब एक बात याद रखना कि ये दोनों आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए सेम है. इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों सेम है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टीज अभी और भी पढ़ने वाले हैं, और भी आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं. तो कुछ आइडेंटिटीज सेम भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के, कुछ डिफरेंट भी आएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है. इनकी डेफिनेशन अलग है, इनकी डेफिनेशन अलग है. बस मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इस तरह की आइडेंटिटीज पढ़ चुके, इस तरह की आइडेंटिटीज पढ़ चुके. ऑलराइट, चलिए पहले अपन नंबर 1 प्रूव करते हैं. साइन एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एच एक्स. नंबर 1, वी नो दैट, हम जानते हैं हाइपरबोलिक साइन की डेफिनेशन अपन ने लास्ट वीडियो में देखी. साइन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. अगर हमने वेरिएबल एक्स ली तो ये वाली डेफिनेशन है ना. हमको वेरिएबल माइनस एक्स के लिए निकालना है, तो अपन वेरिएबल माइनस एक्स लेंगे. साइन एच ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस एक्स है तो यहां माइनस एक्स आ जाएगा, यहां माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स की बजाय माइनस एक्स है. जैसे डेफिनेशन लिखते वक्त मैंने वेरिएबल एक्स लिया तो डेफिनेशन हुई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. अगर मैं वेरिएबल वाई यूज करता तो हमारी डेफिनेशन होती थी साइन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, है ना. जहां जहां एक्स है वहां वाई आता था, तो वेरिएबल एक्स की जगह हमने माइनस एक्स लिए, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स आ जाएगा. साइन एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फिर यहां भी माइनस एक्स पुट करेंगे अपन, यहां भी और यहां भी, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये होगा हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन 2. मैं एक काम करता, ये माइनस बाहर निकाल देता या कॉमन निकाल देता. बाहर निकालना भी कहते अपन समझने के लिए, या कॉमन निकाल देता, तो हमारी ये टर्म प्लस हो जाएगी ई टू द पावर एक्स, और ये टर्म माइनस हो जाएंगे माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. और इतना अगर अपन ने देखे तो ये है हमारा साइन एच एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. ये माइनस एज इट इज लिख देंगे और इसकी जगह साइन एच एक्स लिख देंगे. ये डेफिनेशन है हमारे पास, साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. तो हमने प्रूव कर दिया साइन एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एच एक्स. ऑलराइट, अब दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करना है, ये यहां पर नंबर 2 cos h of minus x is equal to cos hx. तो वी नो दैट, अब अपन cos की डेफिनेशन लिखेंगे. cos की डेफिनेशन क्या है, cos hx is equal to e to the power x plus e to the power minus x upon 2. ये हमारी cos hx की डेफिनेशन है. मगर हमको cos h एंगल माइनस x के लिए निकालना है, तो ये यहां पर मैं लिख देता cos h माइनस x. तो cos की डेफिनेशन में जहां जहां x है सभी जगह माइनस x पुट कर देना पड़ेगा. तो देखिए ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस x. हर x की जगह अपन माइनस x पुट कर देंगे. ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, तो हमारी अगली टर्म होगी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2. और एडिशन में हम जानते हैं एडिशन कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव मतलब अगर दोनों टर्म पॉजिटिव है तो कोई भी टर्म पहले लिख सकते, कोई भी टर्म बाद में लिख सकते. तो मैं ये टर्म पहले लिख देता ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cos h ऑफ माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड क्या आई,
ये डेफिनेशन है cos hx की, cos hx की, विच इज इक्वल टू cos hx। तो होप सो कि आपको दोनों भी आइडेंटिटीज अच्छे से समझे हो।